गाय की विशेषता बताओ आज। सनातन धर्म में गाय को क्यों पूजा जाता है? एक पेड़ लगा दो, 70 गाय मत पालो। नहीं, ये तो आपकी बात सत्य है। एक पेड़ 100 जीवों की बराबर होता है। एक पेड़ की जो उपासना बताइए, तो समझो कि एक जन्म का उद्धार होगा। अगले जन्म में जब भी कभी लेगा जन्म तो इंसान की यूं नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े नहीं। पेड़ का पालना, बच्चे का पालना एक ही। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? भाई ऐसे विचारों को मैं छोड़ूंगा थोड़ी। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। मैं चोरी कुछ नहीं, चोरी की बात तो हमने नहीं जाहिर करी। हमने जाहिर यही करी है कि वेशभूषा हमारे इस पे कहाँ तक। नहीं, इससे मतलब नहीं है। वेशभूषा के चक्कर में मत पड़ो। वेशभूषा के चमचमाती दुनिया में चमकना किस्मत का कहाँ। हाँ। और मैंने तो लाल गूदड़ों में देखे हैं, झूलों में कहाँ। झूलों में तो तुम तो लाल हो। झूलों में तो वो चोचले ही दिखाई बस चोचले। और पाखंड के पीछे आज दुनिया भागी फिर रही है। ये तो तकिया का सहारा लिया जाएगा। हाँ, अन्य हाथ का सहारा बहुत। बस 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 बस। जय कन्हैया की। जय हाथी घोड़ा पालक की। जय कन्हैया लाल की। भाई ये तो कन्हैया ने भी कहा है। रमा रेती में वे खेले, उन्होंने कहा कि बालक बचपन को कभी भी मट्टी से दूर नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। जितना आपने बचपन को मट्टी से दूर कर दिया वो गीगला हो गया, साला बीमार पड़ा रहता है। डॉक्टर की दवाई लगेगी, फिर कहते हैं हमारे डॉक्टर की दवाई लगी नहीं। जब तक जो खोयों पे लेटा हो, हाँ, छुआरे खाए हो, तो उसे दूब घास क्या अच्छी लगेगी? ना लगती। बताइए, ये हकीकत है साहब। गलत हो तो बताइए। तो हम तो एक ही बात जाने हैं, गौ माता की सेवा और भैरव की जिम्मेदारी। हाँ, कुछ मत करो बेशक। भाई आदमी हर घर से जब सुबह को चूल्हा चलता है तो सुबह को एक रोटी गाय की निकाल देनी, एक रोटी भैरव की, बस, और एक रोटी जीवों की, कौवों को, पक्षियों को दे देना चाहिए। ये तीन हमेशा बात, 3 दान ये शुरू में कर दो। घर में कलह, शांति, लक्ष्मी का वास, और ये जो कहते हैं उसको अरे ये क्या कहते हैं जो आता, बरकत। बरकत आएगी आपकी कमाई में। बरकत अलग है, बरकत अलग। हाँ, कोई बात नहीं, शुद्ध कर लो। कोई बात नहीं। हाँ, शुद्ध कर लो। एक बात और हम पूछना चाहेंगे। हाँ, पति पत्नी का जोड़ा बनाया, हाँ, ठीक, तो पति पत्नी अगर पहले खाना खा ले तो मनहूस है या जानकारी है उसे? नहीं, उसकी भी स्थिति है। पति फौज में है, सुनो मेरी बात, पति फौज में है या पति पत्नी से दूर नौकरी कर रहा है, वो पास नहीं रह रहा, तो पत्नी खा सकती है। उसका भी रूप है। बच्चे अगर जवान हैं तो पहले अपने बच्चों को भोजन कराए, उसके बाद फिर भोजन कराए। यही तो हम कहना चाहते हैं। परिवार के साथ रह रही है, घर में मुखिया बड़ा है, हाँ, ससुर है, तो फिर ससुर को खवा कर जब खा ले, बच्चे हैं उनको क्योंकि लगाओ। और रसोई का जो पति का जो कारण है वो यही है, अगर उसका समय है भोजन करने का, मान लिया हमारा भोजन है 1 बजे का, 1:30 बजे तक उसने खाना नहीं खाया तो ठीक है, हम 35 पे हम खा सकते हैं। आपको एक घटना याद होगी, शाम को अगर हम जैसे हम 11 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, बहुत से 8 बजे 7 बजे खा लेते हैं। धर्म की चर्चा में बैठे हुए सम्मिलित सभी लोग, आपको भाई साहब एक ध्यान हो, रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास है। अन्नपूर्णा का वास, और अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही एक दूसरा अवतार है। ठीक है जी। और यह धर्म की चर्चा में बैठे भाई लोग हैं, तो उसमें जो है पूरा प्यारा दीजिए, गाँव बनखंडा, हाँ, प्रेम सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं, तो उसमें जो है पालती लगा नहीं सकते क्योंकि माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जो तालाब के चारों तरफ घूम के, ये हमारी हड्डी है, नस कहते हैं इन्हें, घुरनी शुरू हो जाए। तो उसमें जो है माँ पार्वती जब भी भोजन करती थी तो उस भोलेनाथ की थाली का बचा हुआ भोजन में करती थी। भोलेनाथ की थाली का भोजन बचा हुआ उसे इकट्ठा करके पहले वो चखती थी, हाँ, दूसरा लेती। नहीं, जो थाली में बचता था, हाँ, जैसा भोलेनाथ ने भोजन करा, उसमें जो पदार्थ भोलेनाथ छोड़ते थे उसी को खाने के बाद माँ पार्वती तृप्त होती थी। ठीक है।
एक बार भोलेनाथ ने माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने एक दिन खाना नहीं छोड़ा। तो पार्वती की भूख तृप्त नहीं हुई, उन्होंने सब कुछ खा लिया। उन्होंने कि भोलेनाथ मेरी तो भूख अब भी लग रही है। तो माँ पार्वती ने विकराल रूप ले लिया